अब देखो चंपारण सत्याग्रह है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में पहला डेट हो गया। और एक चीज देखो कि 1917 ईस्वी के बाद ही जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919 ईस्वी। तो पहले क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी। अभी हुआ कहाँ? नाम से ही पता चलता है चंपारण। तो चंपारण में हुआ। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो ये देखो यही जो एरिया है ना, ये ऊपर जो निकला हुआ है बिहार का, यही है चंपारण। क्या है ये? चंपारण। चंपारण। और अभी इसको दो भाग में जानते हैं लोग, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दो जिला में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उसमें पूरा ये चंपारण क्षेत्र एक साथ है। ठीक है, यहीं पर यह सत्याग्रह हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा, सत्याग्रह का नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह। इसको किए कौन थे लीड? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसको लीड किए थे। और बिहार में पहला सत्याग्रह, बिहार का को भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण में। इसलिए बिहार को गांधी की कर्म भूमि कही जाती है। बिहार को क्या कहता है? गांधी की कर्म भूमि, क्योंकि सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का आरंभ हुआ यह बिहार की धरती चंपारण से ही प्रारंभ। इसको लिख ले। हम लिखना नहीं, हम समझो। चंपारण क्या है? चंपारण से ही पहला क्रांति प्रारंभ हुआ। अब यह चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, वो सत्याग्रह हुआ क्यों? कारण क्या था? तो कारण यह था कि यहाँ पर चंपारण में 3 कठिया कानून लागू था। कौन कानून लागू था? 3 कठिया। 3 कठिया। तीन कठिया कानून। 3 कठिया कानून का क्या था कि 1 बीघा, यानी 1 बीघा कितना होता है? 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। 20 कट्ठे का 1 बीघा। ठीक है, तो नियम था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा भूमि पर, 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करनी है। ठीक है, क्या करनी है? नील की खेती करनी है। यह एकदम मैंडेटरी था कि 1 बीघा यदि किसान के पास में भूमि है तो उसमें कितना पर खेती करना था? नील का 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी है। यह मैंडेटरी था और इसीलिए इस कानून का नाम था 3 कठिया का, क्योंकि 3 कट्ठा पर नील का खेती करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 कठिया कानून क्यों नाम पड़ा उसको। और यह जो कानून बनाया था, नीले साहब नाम का आदमी का अफसर था, अंग्रेज अफसर। नीले, नील से नीले, नीले जो है वो अंग्रेज अफसर था। नीले जो अंग्रेज अफसर था उसके द्वारा ही इस कानून को, अंग्रेज अफसर जो थे उनके द्वारा यहाँ के लोगों पर इस कानून को जबरन लागू किया जाता था, बर्बरता पूर्वक लागू किया जाता था और अन्य तरह का भी दमनात्मक और उसका शोषण करते थे। ठीक है, इसका क्या करते थे? शोषण करते थे। जो यहाँ के जो किसान थे उनका शारीरिक आर्थिक शोषण करते थे। ठीक है, अब आर्थिक शोषण क्या? मनचाहा लगान। यदि आप नील की खेती पर नहीं, 3 कट्ठा पर नील की खेती नहीं किए, ठीक है, तो लगान का रकम बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, और इस कानून को नहीं मानने वाले लोगों का जो भूमि था वो अंग्रेज के अधीन हो जाता था। ठीक है, तो लोग डर से 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करते थे और उसके बाद जो बचे हुए भूभाग पर फसल की खेती करते थे उससे लगान भी उनको देना पड़ता था और अपना जो है वो जीवन यापन भी करना होता। ठीक है,
अब दिक्कत क्या था कि नील की खेती करने पर वह जो भूमि होती थी, जो खेत होता था, वो बंजर हो जाता। बहुत अधिक यदि नील की खेती लगातार हम कर रहे हैं तो भूमि क्या होती थी, बंजर हो जाती थी, जिसमें अन्य किसी भी प्रकार का जो फसल है वो पैदावार नहीं होता था। जैसे क्या किसानों को तो हानि था। दूसरा, नील जो है वो पूरा का पूरा क्या अंग्रेज सरकार ले लेता था। इतना नील का करता है क्या था? वो नील जो है वो जाता था इंग्लैंड, और वहाँ पर वो जो है सो नील बन करके पूरे विश्व में सप्लाई होता था, व्यापार होता था, जिससे कि अंग्रेज को जो है वो काफी फायदा होता था। नील का इतना डिमांड था पहले? बहुत डिमांड था। और नील का खेती सब नहीं करना चाहता था ना, क्योंकि सब देश जानता था कि नील का खेती करेंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी। तो यहाँ तो देखा, तो यहाँ तो भारत में जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ के किसानों ने इसका विरोध करने का ये किया। तब जब ये आग्रह किया गया, गांधी जी को अवगत कराया गया कि बिहार के चंपारण जिले में इस प्रकार का कानून लागू है, तिनकठिया कानून लागू है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। उनके जमीन जो है वो खेतिया जमीन बंजर हो जा रहे हैं, और अंग्रेज सरकार अपने लाभ के लिए किसानों पर बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। तो गांधी जी आए और कहें कि भाई हम यहाँ पर सत्याग्रह करें। इस खिलाफ में करेंगे तो तिनकठिया कानून के खिलाफ में करेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह है कि धरना प्रदर्शन, मतलब हम कहीं पर बैठ गए शांतिपूर्वक, और जो सरकार का जो नियम है, जो कानून है, ठीक है, उसको वापस लेने का आग्रह करेंगे, उनको निवेदन करेंगे कि भाई आप जो ये कानून बनाए हैं ये गलत कानून है, ये सही कानून नहीं है, इसको आप वापस लीजिए। और आप यदि जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, पानी पर रहेंगे। जब कोई पानी भी नहीं पीता था, तरीका होता था करने का। तो इस प्रकार से अब एक जगह सब लोग इकट्ठा हो गए, हम सरकार के नियम को नहीं मानेंगे, कोई विरोध हम नहीं करेंगे, मारपीट भी नहीं करेंगे, कोई संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, हम सिर्फ सरकार से निवेदन करेंगे, ठीक है। सरकार यदि गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो गिरफ्तार हो जाएगी, लाठी डंडा भी चलाएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, लाठी डंडा खा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है उसे ही सत्याग्रह है, ठीक है। सत्याग्रह में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है, ठीक है। तो गांधी जी के हम लोग तिनकठिया कानून के विरोध में सत्याग्रह। तो गांधी जी क्या किए, गांधी जी और उस चंपारण के बहुत सारे जो लोग थे, सहयोगी थे, और बिहार के जो कुछ गणमान्य नेतागण थे, उन लोग मिल करके तिनकठिया कानून के विरोध में 1917 ईस्वी में चंपारण में क्या किया, सत्याग्रह पर बैठ गए इस कानून के खिलाफ। तो जब यह न्यूज बनते गया और पूरा भारत में धीरे धीरे फैलते गया, ब्रिटिश हुकूमत को वहाँ महारानी विक्टोरिया तक भी यह न्यूज चला गया, तो अंग्रेज सरकार दबाव में आकर के जो है 1918 ईस्वी में, कल 1918 ईस्वी में एक संशोधित कानून लाई। क्या लाई? संशोधित कानून लाई, जिसको क्या कहा गया, चंपारण एग्रीमेंट। चंपारण क्या कहा गया, चंपारण एग्रीमेंट। चंपारण एग्रीमेंट। तो 1918 ईस्वी में एक चंपारण एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जो है क्या हो गया, तिनकठिया कानून को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, तिनकठिया कानून को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया गया,
1918 ईस्वी में। क्या किया गया? समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? 1918 ईस्वी में। कौन सा कानून समाप्त किया गया? कानून को समाप्त किया गया। और वहाँ पर लोग जो है वो नील के उत्पादन का जो जबरन कोर्स था उससे ये बच गए। मुक्त कराया गया। तो गांधी जी द्वारा इसी सत्याग्रह जो किया गया, गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया कब? 1917 ईस्वी में। इसे हम लोग क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब इसको ऐसे कहेंगे कि 1917 ईस्वी में चंपारण के लोगों के आग्रह पर गांधी जी द्वारा चंपारण में तिलकटिया कानून के खिलाफ जो है सत्याग्रह चलाया गया, जो 1918 ईस्वी में चंपारण एग्रीमेंट के द्वारा तिलकटिया कानून को समाप्त किया गया। और इस प्रकार से चंपारण के किसान नील की खेती जो वाइजबरन अंग्रेज सरकार द्वारा कराया जाता था उससे मुक्त हुए। इसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यह बिहार की भूमि चंपारण, बिहार की भूमि चंपारण गांधी की कर्म भूमि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चंपारण किस नाम से जाना चाहिए? गांधी की कर्म भूमि। अब मान लो क्वेश्चन दे दे तुम लोग को कि बिहार का चंपारण गांधी की कर्म भूमि मानी जाती है, क्यों? इसलिए तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था और यह सफल सत्याग्रह था, इसलिए इनकी कर्म भूमि मानी जाती है। यह भी आंसर हो गया ना, घुमा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या चंपारण सत्याग्रह में कोई दिक्कत? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ऑब्जेक्टिव आ गया। कहाँ हुआ? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह किस कानून के खिलाफ में था? तिलकटिया कानून। तिलकटिया कानून कब समाप्त हुआ? 1918। ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया।